रात के ठीक 12 बजे, जब शहर की आखिरी बत्ती भी बुझ चुकी थी, जंगल के किनारे खड़ी वह पुरानी हवेली फिर से जाग उठी। हवेली दशकों से बंद थी, बाहर से टूटी फूटी, अंदर से अजीब तरह से सुरक्षित, जैसे किसी ने उसे छोड़ते वक्त दरवाजे बंद तो कर दिए हों, लेकिन अपनी मौजूदगी वही छोड़ दी हो। विक्रम को उस हवेली की देखभाल का काम मिला था। काम आसान था, दिन में साफ सफाई देखना, रात में वही रहना। पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। उसके दोस्त अजय ने ही उसे यह काम दिलवाया था। अजय ने बस इतना कहा था, लोग बेकार की अफवाहें फैलाते हैं, तुम ध्यान मत देना। पहली रात से ही कुछ ठीक नहीं था। हवेली के बड़े हॉल में खड़े होकर जब विक्रम ने चारों तरफ देखा, तो उसे लगा जैसे दीवारें उसे घूर रही हों। वह खुद को समझाता रहा, पुरानी जगह है, आवाजें आएंगी ही। लेकिन आधी रात के बाद सब बदल गया। मुख्य दरवाजा अपने आप चरमराया। हवा बिल्कुल बंद थी, खिड़कियां जमी हुई थीं। फिर भी दरवाजा धीरे धीरे खुला, जैसे किसी ने बाहर से नहीं, अंदर से धक्का दिया हो। विक्रम ने हिम्मत करके बाहर झांका, कोई नहीं था। वापस मुड़ते ही उसे पहली बार वह आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, थकी हुई सांसें। पहले लगा उसकी अपनी सांसें होंगी, लेकिन वह जितना शांत होता, आवाज उतनी साफ होती जाती, जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। उसने पलटकर देखने की हिम्मत नहीं की। अगले कुछ दिनों तक हर रात वही सिलसिला चलता रहा। कभी सीढ़ियों से कदमों की आहट, कभी गलियारे में फुसफुसाहट। सुबह होते ही सब सामान्य दिखता, धूल जमी रहती, दरवाजे बंद मिलते, जैसे रात की घटनाएं सिर्फ उसके दिमाग की उपज हों। एक रात हिम्मत करके वह हवेली के सबसे पुराने कमरे में गया। वही कमरा जहां सालों पहले एक परिवार आखिरी बार देखा गया था। कहते हैं, एक रात वे सब गायब हो गए थे। पुलिस को कुछ नहीं मिला, न खून, न संघर्ष के निशान, बस खुला दरवाजा। और पड़ोसियों ने बयान दिया था कि रात में उन्हें भारी सांसों की आवाजें सुनाई देती थीं। कमरे में कदम रखते ही विक्रम को गर्म हवा का झोंका लगा। बाकी हवेली ठंडी थी, पर यह कमरा अजीब तरह से गर्म था। और फिर सांसों की आवाज बिल्कुल पास आ गई, इतनी पास कि उसकी गर्दन के पीछे गर्म हवा महसूस हुई। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने दीवार पर हाथ रखा, और जैसे बिजली का झटका लगा। दीवार के अंदर से कंपन आ रहा था। सांसें दीवारों के भीतर से आ रही थी, जैसे कोई अंदर फंसा हो, जैसे दीवारें खुद सांस ले रही हों। उसे अचानक एहसास हुआ, यहाँ कोई आत्मा भटक नहीं रही थी। वो परिवार कहीं गया ही नहीं था। हवेली ने उन्हें निगल लिया था। उनकी आखिरी घबराहट, उनका डर, उनकी सांसें, सब इन ईंटों में कैद हो गई थीं। और अब हवेली खाली नहीं थी। अगली सुबह पड़ोसियों ने देखा कि मुख्य दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था, बस विक्रम नहीं था। अजय कई दिनों बाद हवेली पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा, आवाज लगाई, विक्रम। कोई जवाब नहीं। लेकिन जब वह बड़े हॉल के बीचों बीच खड़ा हुआ, तो अचानक उसे वही आवाज सुनाई दी, धीमी, भारी, और अब एक से ज्यादा। अजय के चेहरे का रंग उड़ गया। सांसों की आवाजों में एक नई सांस शामिल थी, ताजा, बेचैन। और हवेली की दीवारें फिर से गर्म हो रही थी। ठीक उसी पल, जब अजय ने पीछे हटने की कोशिश की, हवेली की लाइटें एक एक करके झपकने लगी। पीली रोशनी दीवारों पर रेंगती हुई परछाइयां बना रही थी। हर झपक के साथ ऐसा लगता जैसे कोई आकृति थोड़ी और साफ हो रही हो, फिर गायब। अजय ने खुद को संभाला। ये सब वहम है, उसने बुदबुदाया। लेकिन उसके शब्द उसी हॉल में गूंजकर अजीब तरीके से लौट आए, जैसे किसी और ने भी वही बात दोहराई हो। फिर अचानक ऊपर वाली मंजिल से धीमे कदमों की आवाज आई, ठक, ठक, ठक। लकड़ी की सीढ़ियां बोझ से कराह उठीं। अजय का गला सूख गया। वह जानता था कि हवेली में उसके अलावा कोई नहीं है। फिर भी आवाज साफ थी, कोई ऊपर से नीचे उतर रहा था। उसने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। नेटवर्क नहीं। सीढ़ियों की तरफ उसकी नजर जमी रही। हर कदम के साथ सांसों की आवाज तेज होती जा रही थी।
अब वे सिर्फ दीवारों के भीतर से नहीं आ रही थीं, वे हवा में घुल चुकी थीं, जैसे पूरा हॉल फेफड़ों में बदल गया हो। और फिर सीढ़ियों के मोड़ पर एक परछाई उभरी। कोई चेहरा नहीं, कोई साफ आकृति नहीं, बस धुंधली हिलती हुई परछाई जो धीरे धीरे नीचे सरक रही थी। अजय पीछे हटने लगा। उसके पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा। फर्श पर धूल में ताजा पदचिन्ह थे। एक नहीं, दो नहीं, कई। और उनमें से एक जोड़ी पदचिन्ह सीढ़ियों से हॉल तक आकर उसके ठीक सामने रुक गई थी। सांसें अब बिल्कुल पास थीं, इतनी पास कि उसकी शर्ट हल्की हल्की हिल रही थी। अचानक हवेली की दीवारों में दरारें सी फैलने लगी। प्लास्टर झड़ने लगा। उन दरारों के भीतर अंधेरा नहीं था, बल्कि कुछ हिलता हुआ, धड़कता हुआ सा दिखाई दे रहा था। जैसे मांस, जैसे नसें, जैसे दीवारें जिंदा हों। अजय चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। उसकी नजर सामने जमी रही, जहां हवा में एक धुंधली आकृति आकार ले रही थी। धीरे धीरे उस धुंध में एक चेहरा उभरा, विक्रम का। लेकिन उसकी आंखें खाली थीं। चेहरा पीला, होंठ आधे खुले, और उन्हीं से वही भारी सांसें निकल रही थीं। यहां से कोई नहीं जाता, एक टूटी हुई, घिसकती आवाज दीवारों से गूंजी। अजय पीछे मुड़ा और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन मुख्य दरवाजा अब लकड़ी का नहीं था। वह किसी कठोर, गहरे पदार्थ में बदल चुका था, जैसे दीवार का ही हिस्सा हो। हवेली ने रास्ता बंद कर दिया था। सीढ़ियों से उतरती परछाइयां अब हॉल में फैल चुकी थीं। हर परछाई किसी इंसानी आकार जैसी थी। एक परिवार, माँ, पिता, एक छोटा बच्चा, और अब उनके बीच एक नया साया, विक्रम। और शायद अगला अजय। अजय की सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसकी सांसों की आवाज अब अलग पहचान में नहीं आ रही थी। वे भी उसी भारी, सामूहिक गूंज में मिलती जा रही थीं। दीवारें और गर्म हो गईं। फर्श हल्का हल्का धड़कने लगा। और फिर सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह जंगल के किनारे से गुजरने वाले एक लकड़हारे ने हवेली को देखा। मुख्य दरवाजा खुला था। अंदर सन्नाटा। अजय की कार बाहर खड़ी थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ बड़े हॉल की दीवार पर एक नई दरार उभरी थी, जिसका आकार किसी इंसान जैसा था। और अगर कोई ध्यान से सुनता, तो उसे अब भी धीमी, भारी और कई सांसों की आवाज सुनाई देती। उन सांसों में दो नई सांसें शामिल थीं, एक घबराई हुई, एक पछतावे से भरी। और हवेली पहले से ज्यादा जिंदा लग रही थी। और शायद अगली गिनती तुम्हारी हो।